हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड आउट करेंगे द्रव्यमान और भार के बारे में। ठीक है, जिसे हम मास और वेट कहते हैं इंग्लिश में। तो इसकी डेफिनेशन जो है इस तरह से बनेगी। द्रव्यमान मतलब वस्तु में जितना पदार्थ होता है, ठीक है, उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु के अंदर कितना पदार्थ है वो उसे उस वस्तु का क्या कहलाया जाएगा? द्रव्यमान कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बाल्टी में, एक बाल्टी है, उस बाल्टी में आप 5 लीटर पानी रखते हैं। 5 लीटर पानी अगर आप रखते हैं तो ये जो पदार्थ की मात्रा, जो लिक्विड है आपका, ठीक है, तो ये 5 लीटर जो हुआ ये आपका क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी मेन चीज क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है कि आप इसको कहीं पर भी वेट करो, कहीं पर भी आप इस ये जो रहेगा ये कॉमन रहेगा। 5 लीटर यहाँ पर भी रहेगा, धरती के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी लेके निकले तो ये 5 लीटर का 5 लीटर ही रहेगा। इसको जो सीजीएस सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, उसमें हम ग्राम में मापते हैं। जो आपका एफपीएस सिस्टम होता है जो फॉरेन वाले यूज करते हैं, फुट पाउंड सिस्टम वाला, तो उसमें पाउंड में मापते हैं। ठीक है, और जो एमकेएस सिस्टम होता है उसमें हम किलोग्राम में मापते हैं। तो किलोग्राम, जैसे अगर आप दूसरा एग्जांपल लेके चले, अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे कि 10 केजी चावल जो है आपकी किसी एक बाल्टी के अंदर है, तो ये 10 केजी जो होगा चावल का जो वेट है, इसको हम द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है, ये वाली चीज जो होगी ये हमारे पास द्रव्यमान कहलाएगी, मास जो जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी है पदार्थ की जो मात्रा है वो आपकी इक्वल रहेगी, यहाँ पर भी उतनी ही रहेगी। मतलब जगह की बात करें, ठीक है, कहीं दूसरे आप जो केजी में पूरे ऑल ओवर जहाँ जहाँ पर भी आपका यूनिट ग्राम किलोग्राम लिया जाता है, तो फॉरेन में जो पाउंड सिस्टम होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप अभी हम रीड आउट करेंगे भार की डेफिनेशन। जो भार होता है बोला किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जो गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति पृथ्वी के अंदर होती है, तो वो किसी वस्तु को पृथ्वी कैसे कितनी, मतलब यानी कि जो एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो उस बल से कितना खींचती है अपनी तरफ। ठीक है, तो उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और जुड़ जाती है कि एक धरती से खिंचाव बल जो होता है, एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे कहते हैं हम, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो आपकी धरती की ओर से भी लगती है, तो वो चीज और जुड़ जाती है इसमें। इसलिए मोस्टली जो होता है द्रव्यमान और भार में ये डिफरेंस रहता है। इसमें ये चीज होती है कि आप जैसे जैसे धरती से ऊपर की तरफ, जो धरती की सतह है इससे ऊपर की तरफ जाते रहेंगे तो आपका वेट कम होता रहेगा, क्योंकि फैक्ट बताता है जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो होगी वो कम होती रहेगी। आप कैसे समझ सकते हो? ये आपकी धरती आ गई, ठीक है, ये आपका इसका कोर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे आप हाइट में जाते रहेंगे, ठीक है, तो ये जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी आपका वेट कम होता रहेगा, जो भार है। क्योंकि इसका जो भार का मतलब ये है कि आप ऊपर जाएंगे, जो धरती से जो खिंचाव बल था, मान लो यहाँ पर आपका, आप एग्जांपल के साथ समझ लीजिए, मान लो कोई चीज आपकी 40 केजी है, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो ये आपकी 35 केजी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कम हो जाएगी, 5 किलो आपका वेट मान लो कम हो गया जब धरती पर जाएंगे। वैसे भी आपने देखा होगा कि हाइट पर जाने से हमें हल्का फील होता है हवा में, ठीक है, हवा में। और जब नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो कहीं पर आप जैसे गड्ढे में आप फील करेंगे, तो जब हमें गड्ढे से ऊपर की तरफ अगर हमें अपने आप को जंप करना होगा, कई बार इसके लिए आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, नीचे मतलब यानी कि जो धरती का आकर्षण शक्ति जो होती है वो ज्यादा होती है। आप यहाँ पर आपका वेट जो होगा 42 केजी रख लो, ठीक है। जैसे किसी को हाई जंप करना होता है ना, तो उसे धरती के लिए मतलब यानी कि पहले दबाव नीचे को देना पड़ता, तब जाके वो अपने आप को उठा सकता है। मतलब ये चीज होता है कि क्योंकि धरती की एक शक्ति जो होती है वो हमें ऑलरेडी खींच के रखती है, तो जब हमें उस नीचे की तरफ दबाव देंगे तभी हम अपने आप को, हमारा जो वेट होगा, जब हम हाइट में कभी हाई जंप ट्राई करना
तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा कि हाइट में जो होता है वो वेट हमारा कम हो जाता है। और उससे पहले उछलने से पहले, जब हाइट में आने से पहले हमें एक ज़्यादा दबाव जो होता है नीचे की तरफ देना पड़ता है, तब जाके हम। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है कि जैसे आप हाइट पे गए, वेट आपका कम हो गया, आप सतह पे है, धरती की सतह पर है, तो आपका वेट 40 kg मान लो, ठीक है। नीचे चले गए, ठीक है, तो आपका वेट बढ़ गया, ठीक है। तो आपका वेट जो होगा वो हाइट पे कम होता रहेगा। जैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका, वो आपका कम हो रही है, तो आपका वेट भी कम हो रहा है। हाइट बढ़ रही है, मतलब हाइट बढ़ने से ग्रेविटी कम हो रही है, ग्रेविटी का धरती की तरफ से जो खिंचाव आता है वो कम हो रहा है, ठीक है। वो कम होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण का मेन सा आप पहले भी रीड आउट कर चुके होंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण है, ये न्यूटन का जो नियम बोलता था कि हर चीज जो है वो धरती की तरफ गिरती है, जो सेब वाला। नेक्स्ट जो हम रीड आउट करेंगे इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। वैसे तो क्लियर हो ही गया होगा, फिर भी तो जो हमारे पास वेट होता है, वेट को मापने के भी अलग अलग यूनिट। हम क्या सिस्टम में हम इसको न्यूटन में मापते हैं, ठीक है। फोर्स इजिकल, जैसे ये एफ इजिकल टू एम ए, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए जो होता है ये आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, फोर्स बल, ये आपका न्यूटन में मापा जाता है, ठीक है। और जो सीजे सिस्टम होता है उसमें हम डाइन में मापते हैं, ठीक है। तो और जो आपका एफपीएस सिस्टम होता है, जो फॉरेन वाला सिस्टम होता है, तो उसको पौंडल में मापते हैं, इसी चीज़। तो इसमें जो हमने रीड आउट करने वाला डिफरेंस जो है मेनली, तो इस द्रव्यमान जो रहता है वो आपका स्थिर रहता है, कहीं पर भी लेके जाए, ठीक है, वो स्थिर रहता है। और जबकि भार जो होता है वो अस्थिर रहता है। ये आपको डिफरेंस पहले ही बाय जो चित्र था उसके थ्रू से बता दिया हुआ था। और दूसरा जो, तो इसको साधारण तुला से मापा जाता है, जबकि हमारे पास भार को मापने के लिए कमानीदार, ऐसे मतलब कमानीदार तुला जो होती है उसका यूज किया जाता है, ठीक है, उसको उठाने के लिए, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद आपका यूनिट्स, ठीक है, ग्राम आ गया, पौंड आ गया, आपका किलोग्राम आ गया, ये आपके यूनिट आ जाते हैं जब आप द्रव्यमान को मापते हैं। भार को जब मापते हैं तो आपका डाइन, पौंडल आ गया, न्यूटन आ गया, ये भी आपको बता दिया होता है, ठीक है। और पानी में सबसे बड़ी बात है कि कोई चेंज नहीं आता है। जो आपका द्रव्यमान होता है उसको पानी में भी डाल दिया जाए तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, जबकि भार में चेंज आ जाता है। तो तभी यही वाला जो एक चीज़ है कि जो आर्किमिडीज जी ने जो सिद्धांत दिया हुआ था उनके हिसाब से, जो पानी में जो होता है वो वेट लूज होता है। जैसे इंसान जो होता है वो पानी में जब जाता है तो जो डुबकी लगाने वाले हैं उनको पता है मोस्टली, ठीक है। तो क्या होता है कि वेट कम हो जाता है। जैसे आपका अगर 50 kg वेट है तो आप जब पानी में आप तैराकी मारेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि भाई इसमें कम हमारा वेट जो है थोड़ा कम हो गया, तो 45-40 के आसपास वेट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था डिफरेंस भार, द्रव्यमान और भार में, ठीक है। मे भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।